नमस्कार साथियों, आज आपकी मुलाकात कराता हूँ शिक्षक, पेशे से शिक्षक रह चुके सुरेंद्र वर्मा जी से, जिन्होंने अपनी एक नई जो इनकी एक पहली काव्य संकलन इनका आया है छटपटाहट नाम से। तो जानते हैं सुरेंद्र वर्मा जी से उनकी साहित्य यात्रा के बारे में कुछ जानकारी। कैसे एक शिक्षक कलम उठाते हैं और वो बन जाते हैं साहित्यकार, और जो समाज में तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कैसे अपनी लेखनी को उभार लेते हैं। तो चलिए आज आपकी मुलाकात स्वर स्वतंत्र के माध्यम से कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या सुनाना चाहेंगे आज आप? सर नमस्कार जोशी जी, आपके स्वर स्वतंत्र को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। और सर ये यात्रा जो है, असल में मैं एक, जैसे आपने बताया, मैं एक शिक्षक रहा हूँ, और शिक्षक और साहित्यकार जितने हल्के में शब्द को लिया जाता है उतने हल्का ये शब्द है नहीं। शिक्षक का जो दायित्व होता है वो मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन और सही रास्ते पर ले जाना होता है। वो शिक्षक जो है वो समाज गढ़ता है, लेकिन साहित्यकार का भी कर्तव्य जो है वो मार्गदर्शन भी करना है, लेकिन वो उस बनाए हुए, उस गढ़े हुए समाज में आत्मा फूंक देता है, वो आत्मा डाल देता है। ये साहित्यकार का साहित्य केवल सौंदर्य का रूप नहीं है, वो केवल सौंदर्य नहीं करता है सर, समाज में हो रही, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण होने के कारण उसने उन सब मुद्दों को देखना चाहिए और उस पर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए जो समाज में घट रहा है, जो समाज में हो रहा है। इसी बेचैनी में जो विसंगतियाँ, जो असमानताएं आज समाज में हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने उस समाज से मैं आया हूँ और मैं उस समाज से सौभाग्य से मेरा पाला पड़ा, जहाँ पर गरीब निर्धन बच्चे किस ढंग से संघर्ष से उभरते हुए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उस समाज में कितनी असमानताएं हैं। तो सर वो जो संवेदनाएं हैं, वो संवेदनाएं ही जो हैं वो उन्होंने मेरे को ताकत दी कि अब समय आ गया है कि मैं अपने कलम से उन आवाज़ को, हो रही विसंगतियों को, समाज में हो रही घटनाओं को उठाऊं और उससे रूबरू कराऊं जनता को, समाज को, एक एक व्यक्ति को। अगर एक व्यक्ति भी मेरी आवाज़ से, या ये जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी आवाज़, ये केवल मेरी आवाज़ नहीं है, ये समाज की आवाज़ है। ये जो छटपटाहट है, ये जो बेचैनी है, ये केवल मेरी बेचैनी नहीं है, ये हर व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन अफसोस कि वो व्यक्ति पर आवाज़ नहीं है, वो कह नहीं पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस आवाज़ को रखूं, और मेरे पास कलम की ताकत है, तो इसी कलम की ताकत से मैंने ये कोशिश की है कि मैं साहित्य की तरफ अब बढ़ रहा हूँ। और अगर आप लोगों का और दर्शकों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिला, और जैसा कि मिल भी रहा है मेरे को, जो सोशल मीडिया के द्वारा और वैसे व्यक्तिगत रूप से भी जो कॉल आ रहे हैं, उसमें बहुत सराहा गया है मेरी कविताओं को। मैं उन सभी पाठकों का, उन सभी दर्शकों का भी अभिवादन करता हूं, उनका धन्यवाद किया। एक प्रश्न हो कोई आपको जो आप? जी सर, अभी जो हमारे समाज में जो बेटियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है सर, उस पर आधारित ये कविता है, देश की बेटियाँ। इसी में संग्रहित है, इधर भी आग उधर भी आग, इधर भी आग उधर भी आग, चारों ओर आग ही आग है आका। घर जल रहे हैं, सड़कें जल रही हैं, लेकिन इस नफरत की आग में चूल्हे की आग बुझ गई है आका, चूल्हे की आग बुझ गई है आका। 20 सड़क चौराहों में विभत्स दृश्य को देख आका, घसीट घसीट चीरहरण हुआ, इस पर भी जरा तरस न आया। न्यूट परेड सामूहिक सरे आम है आका, न्यूट परेड सरे आम है आका, न्यूट परेड सरे आम है आका। इस नग्नावस्था को शर्म से कोटि कोटि आंखों ने देखा, माता पिता बूढ़े बुजुर्ग की आंखें आका, भाई बहन रिश्तेदारों की आंखें नम, जर्रा जर्रा कपकपाते रोया आका, जर्रा जर्रा कपकपाते रोया आका। लाचारी में शीश शर्म से झुक गए, नन्हे एक हाथ में बख्श ढककर, नन्हे एक हाथ से बख्श ढक, दूजे हाथ से निज बचा रही थी आका, दूजे हाथ से निज लाज बचा रही थी आका। इन सैकड़ों घटनाओं का साक्षी बन मौन स्वीकृति को फिर देता रहा आका, मौन स्वीकृति को फिर देता रहा आका। तो इस ढंग की ये कविता है सर। अब बात ये है कि
मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, समाज भी चुप हो, क्या है सर? सब बेचैनी जो है यहाँ से निकलती है ना सर, ये बेचैनी केवल मेरी ही नहीं है सर, ये समाज का दर्द है सर। मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, जनता चुप है, जननी चुप है, बड़े बुजुर्ग धृतराष्ट्र चुप है, इज्जत भारत रत्नों की लुट रही, चीख चीख कर गंगा तट पर बिलक बिलक कर रो रही है, घोर अधिकारा चहु और बलशाली भूषण के पक्ष में इस तंत्र के चारों स्तंभ, चक्र रत्न भूषण विभूषित महामहिम भारत रत्न सदी के नायक महानायक। अफसोस गंगा पुत्र ही चुप है, अफसोस गंगा पुत्र ही चुप है, अफसोस गंगा पुत्र ही चुप है। इसी की आगे की पंक्तियां हैं सर। इस तंत्र के चारों स्तंभ, चक्र रत्न भूषण विभूषित महामहिम भारत रत्न सदी के नायक महानायक, हे गंगा पुत्र घर में बेटी इज्जत इन रत्नों की लूट रही, चीख चीख कर गंगा तट पर बिलक बिलक कर रो रही है, घोर निराशा है चहुओर, घोर निराशा है चहुओर। क्यों दरिंदों के पक्ष में, क्यों दरिंदों के पक्ष में मैं भी चुप हूँ, तुम भी चुप हो, और तो और भारत ही चुप है, और तो और भारत। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी ये रचनाएं जन जन तक पहुँचें और आपकी कलम और तेज हो और प्रखर हो। मैं स्वर स्वतंत्र की ओर से शुभकामना आपको देना चाहूँगा। आपकी आपका अगला जो संकलन है वो शीघ्र प्रकाशित हो और हम तक पहुँचे। क्या सर इसको ऑनलाइन भी आपने रजिस्टर कराया है? हाँ सर, इसमें ISBN नंबर ले रखा है। अच्छा, ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और दूसरी बात है सर, जैसा आपने कहा, मेरी आने वाली बहुत सारी अभी पुस्तकें जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, अभी जो 14 सितंबर को शायद ये जड़ों की छाँव ये प्रकाशित होने वाली है, जो दर्शकों और पाठकों के हाथ में अति शीघ्र होगी। और उसके बाद मैं आत्ममंथन, मैं और मेरा ईश्वर, मैं वर्मा शिल्प की संतान, मैं विश्व प्रेमी हूँ, स्वतंत्रता संग्राम से अब तक लोकतंत्र की पुकार, इस ढंग से लगभग 1 दर्जन किताबें हैं। तो करीब 1 दर्जन और किताबें लिख रहे हैं, वो बहुत जल्दी आएगी हमारे सामने। 14 सितंबर को आपका अगला एडिशन, अगला क्या नाम बताया? जड़ों की छाँव। जड़ों की छाँव हम सबके सामने होगा और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सा विमोचन कार्यक्रम हो और उसमें आप उस किताब का परिचय भी हमें। धन्यवाद बहुत सर। बहुत आपका शुक्रिया सर। एक मौका मुझे भी मिला आपसे रूबरू होने का, और हम स्वर स्वतंत्र के सभी दर्शकों को एक अच्छी बात, कुछ अच्छे रचनाएं और पढ़ने को मिलेंगी और जानने को मिलेंगी। इसी के साथ आपका पुनः धन्यवाद है सर। ये सौभाग्य आपने मुझे दिया कि मैं अपनी रचनाओं को, अपनी छटपटाहट को, समाज की छटपटाहट को समाज के सामने रख सकूं। इसके लिए मैं फिर आपका स्वतंत्रता हार्दिक। तो सर, मैं इसीलिए कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कलम का सिपाही हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा, हो गई है देर बहुत, हो गई है देर बहुत, अंधेर नहीं होना चाहिए, अंधेर नहीं होना चाहिए। इस कलम से अब कोई लकीर खींचनी चाहिए, इस कलम ने अब कोई लकीर खींचनी चाहिए। इसीलिए मैं कलम पर बोलूँगा। ये मेरी रचना बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में भी मैं समझता हूँ कि सटीक होगी। तू बोल कलम, तू बोल कलम, कुछ तो राज खोल कलम, तू बोल कलम, तू बोल कलम, कुछ तो राज खोल कलम, तू चुप क्यों है, तू मौन क्यों है, कुछ तो बात है कलम, तू कुछ तो बात है कलम। तेरी धार कुंद क्यों हो गई, तेरी धार कुंद क्यों हो गई, तू कोठरी में बंद क्यों हो गई, तेरी धार तलवार से तेज, राजा उनको भेज संदेश, अब पैनी धार कर कलम, अपने को पहचान कलम, तू बोल कलम, तू बोल कलम, तू चुप क्यों है, तू मौन क्यों है, कुछ तो बात है कलम, कुछ तो बात है कलम। तेरी स्याही शाह हो गई, अमिट स्याही से लिख कलम, तेरी स्याही शाह हो गई, अमिट स्याही से लिख कलम, तू अजय अपराजित अजर अमर, तू अपना काम कर कलम, तू बोल कलम, तू बोल कलम, तू चुप क्यों है, तू मौन क्यों है, कुछ तो राज है कलम, कुछ तो राज है कलम। तो कविता सर जरा सा लंबी है, अगर आप चाहें तो मैं पूरा बोलूं। स्वागत है सर, स्वागत। तू डरा डरा सा सहमा है, तू डरा डरा सा सहमा है, घबराया सा मुरझाया क्यों, तेरी लेखनी है ब्रह्मा की, अमिट लेखनी से लिख कलम, कुछ तो भेद बोल कलम, कुछ तो भेद बोल कलम, तू चुप क्यों है, तू मौन क्यों है, कुछ तो बात है कलम, कुछ तो बात है कलम। तू व्यास वाल्मीकि तुलसी की कलम, तू कबीर रहीम सूर की कलम, तू कवि श्रेष्ठ कालिदास की कलम, तू बोल कलम, तू बोल कलम, तू चुप क्यों है, तू मौन क्यों है, कुछ तो बात है कलम, कुछ तो बात है कलम।
हमने विश्व को राह दिखाई, बेजुबान की जुबान कलम, धर्म ग्रंथ वेद पुराण रचाया, तू अनमोल समाज का दर्पण, तू बोल कलम, तू बोल कलम, तू चुप क्यों है, तू मौन क्यों है, कुछ तो बात है कलम, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। तो कुछ ऐसा बनाओ जी हाँ है, इंसान बनाना हाँ। भूल गए हैं। हाँ बहुत अच्छा है, बढ़िया। सर इसी में एक मेरी संग्रहित, इस छठपुटाहट में संग्रहित है इंसान बनाना। आज के परिप्रेक्ष्य में ये कविता भी देखिए, मंदिर बनाए मस्जिद बनाए, मंदिर बनाए मस्जिद बनाए, चर्च गुरुद्वारा मठ बनाए, गीता कुरान बाइबिल आदि ग्रंथ रचाए, अफसोस एक इंसान बनाना भूल गए, एक इंसान बनाना भूल गए, एक इंसान बनाना भूल गए। डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, साइंटिस्ट राइटर फाइटर बनाए, फिलोसोफर लीडर एजुकेटर बनाए, अफसोस कि एक इंसान बनाना भूल गए, अफसोस कि एक इंसान बनाना भूल गए, अफसोस कि एक इंसान बनाना भूल गए। मंत्री संतरी नेता अभिनेता बनाए, एक से एक प्रधानमंत्री बनाए, राष्ट्राध्यक्ष ब्यूरोक्रेट्स न्यायमूर्ति बनाए, अफसोस कि एक इंसान बनाना भूल गए, अफसोस कि एक इंसान बनाना भूल गए, अफसोस कि एक इंसान बनाया। साधु संत महंत मौलवी बनाए, और न जाने कितने पोप बनाए, धर्माचार्य मठाधीश शंकराचार्य बनाए, अफसोस कि एक क्या बात। इंसान बनाना भूल गए, बहुत बढ़िया। अफसोस कि एक इंसान बनाना भूल गए। अस्त्र शस्त्र सहस्त्रागार बनाए, नव जल थल में घोड़े दौड़ाए, ब्रह्मास्त्र अणु परमाणु बम बनाए, अफसोस एक इंसान बनाना भूल गए, अफसोस एक इंसान बनाना भूल गए, अफसोस एक इंसान बनाना भूल गए, अफसोस एक इंसान बनाना भूल गए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। एक शिक्षक होने के बावजूद आपने साहित्य यात्रा अपनी शुरू की, तो चलिए आज हम सुनते हैं सुरेंद्र वर्मा जी से। उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई है और उनके क्या अनुभव रहे हैं शिक्षा जगत से लेकर साहित्य तक की, उनकी यात्रा कैसी रही है, आइए उनसे जानते हैं। हाँ सर, क्या बताना चाहेंगे आप? नमस्कार जोशी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और आपका स्वर स्वतंत्र, आपका और आपके सारे दर्शकों का मैं धन्यवाद और अभिवादन करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया सर, पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं सुरेंद्र वर्मा, मेरे को सुंदर नाम से भी जाना जाता है। घर में मेरा नाम सुंदरी है, इसलिए सुंदर मुझे कहा जाता है। तो मेरा मूल जो निवास स्थान है वैसे सोमेश्वर के पास चकुलचौरा चनौली में है सर। तो मैं बताना चाहूँगा सर, जो ये छटपटाहट जो मेरी पहली काव्य संग्रह है, इसमें मैंने महसूस किया सर कि क्योंकि मैं विद्यार्थियों के साथ रहा, उनके अभिभावकों के साथ जुड़ने का मौका मिला और समाज में से जुड़ने का मौका मिला। इसी से जुड़ने के बाद मैंने देखा कि समाज में जो असमानताएं हैं, जो पीड़ा है, जो दर्द है, एक संवेदनशील अध्यापक होने के नाते वही संवेदनशीलता और वो पीड़ा जब दर्द बन करके उभरी, तो वो अनुभव जब दर्द बन के उभरे तो वही कविता बन गई। और इस छटपटाहट में इसी प्रकार की कविताएं जो है वो संग्रहित हैं। इसमें 55 कविताएं संग्रहित हैं सर। ये मैं इस किताब के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। सर आपके मन में ये सवाल कब आया, ये इच्छा कब हुई कि आप साहित्य की तरफ जाएं, कविताएं लिखें? सर असल में लिखना या साहित्य लिखना मेरा कोई शौक नहीं है। तो ये केवल मात्र एक संयोग था कि मैं बच्चों के बीच में रहा, वहाँ मैंने देखा कि कितनी पीड़ा में बच्चे हैं और कितनी असमानता इस समाज में आज भी व्याप्त हैं और किन कष्टों से वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। उसी छटपटाहट, उसी को महसूस करते हुए, उस बेचैनी को महसूस करते हुए जो मैं समझता हूँ कि भाई वो बस कलम उड़ गई और वही पीड़ा, वही दर्द जो है वो मेरे छटपटाहट के रूप में, बेचैनी के रूप में इस किताब में उभर कर आ गई। और वैसे मुझे लिखने का बहुत बड़ा शौक तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि समाज में
जो कुछ आज हो रहा है उसी छटपटाहट ने मुझे लिखने के लिए बाध्य कर दिया। सर कुछ रचना आप पढ़ के सुनाना चाहेंगे? जी सर मैं इसी उसमें मैंने पहले मैं एक छोटी सी कुमाऊनी कविता जो मेरी बहुत पॉपुलर भी हुई है उसके शब्द कुछ सुनाना चाहूँगा सर, जिसमें है उठ 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 जरा बंद आँख खोल जरा भ्यार आप उजाओ होगो भ्यार आप चाजरा भ्यार आप चाजरा। तो ये कविता जो है ये उसी से संदर्भित है कि अब उठने का समय आ गया है, जागने का समय आ गया है। तो उसी से संबंधित फिर मैंने देखा कि भाई जब तक इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। असल में मेरा भी शौक़ जो था वो आर्मी में जाने का था, लेकिन संयोगवश कहे कि मैं क्लैरिफाइंग हो गया तो जिससे मेरे को यहाँ नौकरी करने का, जॉब करने का या कर्म करने का मौका मिला शिक्षा विभाग जैसे बहुत बड़े महत्वपूर्ण